नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करने वाले हैं। देखिए, ये इश्यूज करंट अफेयर्स का नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे यही आगाह कर दूं आपको कि ये करंट अफेयर्स का इश्यूज नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के, ठीक है। और इससे रिलेटेड सभी के मन में सभी अभ्यर्थी लगभग अभी तक का जो डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 4.5 लाख बच्चे ने फाइनली फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। ऐसा मैं फाइनली इसलिए कह रहा हूं कि 80 से 90 हजार बच्चे ऑलरेडी जो है इनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया है, ठीक है। ये भी एक इश्यूज है, इस पे भी हम बात करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, हम इस पे भी बात करेंगे। दूसरा है एडमिट कार्ड को लेकर के, इस पे भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा इनकी चुप्पी जो है ना, ये महोदय जो है, इनकी चुप्पी पे भी लेकर के काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। तो एक एक करके हम उन सभी पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम बात करें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का, वो है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। कि क्या आयोग नॉर्मलाइजेशन करेगा 17वीं बीपीएससी में? क्या आयोग मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगा? क्या आयोग 13 दिसंबर को ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो इस पे जो है ना, कमीशन की पूरी अभी तक चुप्पी सधी हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो बताया था कि हम अपने बहुत सारे जिलाधिकारी से उनसे बात करेंगे सेंटर को लेकर के, ठीक है। तो शायद इनको सेंटर नहीं मिल पाया है, ठीक है। तब ये जनता के सामने या फिर प्रेस मीडिया के सामने क्या बातें करें, ठीक है। दूसरी चीज है 15 नवंबर को इन्होंने कहा था कि हम बच्चों के साथ बात करेंगे, अभ्यर्थियों के साथ बात करेंगे। इन्होंने बात किसके साथ किया? तो कोचिंग वालों के साथ, ठीक है। अब ये कोचिंग वालों के साथ तो बात कर लिया, ठीक है। अब ये मान के चलिए, बात तो करना चाहिए था अभ्यर्थियों से ना, ठीक है। कोचिंग वाले क्या है भाई? वो तो बिजनेसमैन है, ठीक है। और उनसे बात करेंगे आप, तो क्या वही अभ्यर्थी है? सीधी सी बात है, ठीक है। तो कंसर्न पर्सन जो है, क्या कोचिंग वाला कंसर्न पर्सन थोड़ा ना है भाई। आप एक्सपीरियंस से बात कीजिए, जो इस एग्जामिनेशन में बैठ रहा है आप उससे बात कीजिए, ठीक है। ताकि आप उनकी आवाज सुनिए ना, कि जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्या वो इस चीज को लेकर के कितना सहज है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ी गलती है कमीशन की। दूसरा चीज कि आप जो है, अभी 26 नवंबर है, आज 26 नवंबर है ना, तो आप सेंटर बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, ना ही एडमिट कार्ड की बात चल रही है, ठीक है। बच्चे इस ओह की स्थिति में है कि सच में 13 दिसंबर को ही एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल कमीशन के ऊपर जो है उठ रहा है कि सच में निष्पक्ष रूप से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी प्रॉपर स्पष्ट उन्होंने कहा कि 80 से 90 हजार, लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स का जो है सर्वर इश्यूज के कारण वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो कमीशन ने जो है उस पर क्या तर्ज दिया था, कहा था कि वो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। अरे भाई, आपके पैरामीटर्स कहां से आपने लाया? ये कहीं दूसरी दुनिया से तो नहीं लाया। एक मापदंड आपने लेकर के आए कि जो बच्चा लास्ट में, अगर मान के चलिए कि ये भी तो हो सकता है कि उनके पास फॉर्म फिल करने का पैसा ना हो, ठीक है। आपको पता है कि आपके जैसे सारे तो बिहार में आईएएस अधिकारी तो नहीं है, हर घर में एक आईएएस अधिकारी तो है नहीं। बहुत सारे लोग मजदूरी करके अपने बच्चों को पैसे देते हैं, बहुत सारे लोग खेती गृहस्थी करके पैसे देते हैं, शायद उनके पास पैसे नहीं हो, ठीक है। 600 रुपया महोदय, आप 600 रुपया लेते हो, ठीक है। ये भी तो देखिए, एक फॉर्म फिल करने के लिए 600 रुपये लेते हो और शायद उसके पास 600 रुपया नहीं हो, तो आप कहेंगे कि उसको तैयारी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा ना है कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं, कहीं पे लिखा तो नहीं है ना, मेहनत करने वाला सिलेक्शन लेगा, ये तो है ना। तो आप ये देखिए कि ये जो 80 से 90 हजार अभ्यर्थी जो हैं, इनके भविष्य का क्या है? आप सामने आकर के बात तो कीजिए। आपने डेट एक्सटेंड नहीं किया ना, डेट एक्सटेंड करना चाहिए था कि भैया ठीक है, अगर इश्यूज हुआ है, हमारी खामियां है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपने क्या बोल दिया कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है। ये गलत बात है, सीधी सी बात, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट सभी बच्चे कर रहे हैं कि ऐसा है कि आप एक स्पष्टता के साथ बात कीजिए, ठीक है। जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, उनकी भी बात सुनिए। कोचिंग की तरफ से जो बातें की गई है उस बातों को भी स्पष्ट करिए कि कोचिंग वाले से आपकी क्या डील हुई है, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट स्लो हुआ, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सर्वर अच्छी नहीं है, लास्ट मिनट में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए। और दूसरी चीज ये है कि एडमिट कार्ड को लेकर के
ठीक है, एडमिट कार्ड को लेकर के आप प्रॉपर एक वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है, वहां पे कुछ तो अपडेट दीजिए। ठीक है, आप ये अपडेट दे देते हैं कि हाँ अफवाह चल रही है, उसको लेकर के ध्यान में रखिए, 13 दिसंबर को ही हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, तो ये भी तो बताइए कि नॉर्मलाइजेशन से करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा, या फिर इसकी कुछ तो चुप्पी आप तोड़िए और बताइए कि हाँ हम इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं जिसमें सभी बच्चों को हित को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट्स से, अभ्यर्थियों से एक मेरा अनुरोध है कि जब तक ये महोदय अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तब तक आप 13 जो दिसंबर का जो डेट इन्होंने दिया है, आप इसी को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और संभवतः आप इस मंथ के एंड में शायद ये कुछ चुप्पी तोड़े, क्योंकि ऑलरेडी जो है मामला कोर्ट में भी चल रहा है, फिर भी इनका जो है अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो संभवतः ये मान के चलिए कि अभी तक का जो डेट है 13 दिसंबर का है, हम इसी पर फोकस हैं और इसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन ये 80 से 90 हजार अभ्यर्थियों के भविष्य के बारे में उनको सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था दोस्तों, जो कि आप सभी के सामने साझा करने का बहुत दिन से मेरा विचार था कि बच्चों का प्रॉब्लम जो है जेन्युइन है, कमीशन जो है पूरी की पूरी साध रखी है। ठीक है, मुंह में जो कहा जाता है ना कि घी जम चुका है। ठीक है, तो इन चीजों पर जो है इनकी थोड़ी सी चुप्पी को जो है बरकरार ना रख करके कुछ तो बोले ये आकर के। ठीक है, जिससे जो है भविष्य में बच्चे भी जो है जिनका भविष्य मझधार में फंसा हुआ है वो भी अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी जिनका भी जो भी लगे हुए हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, 13 दिसंबर को ही फोकस करके कीजिए। ठीक है, अगर कोई अपडेट आता है कमीशन की तरफ से तो हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, फिर से हम साझा करेंगे अपनी बातें। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और किसी प्रकार का आप अफवाहों में मत रहिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।